मेरा नाम सीमा है। मेरी सगाई को बस 2 ही महीने हुए थे। 1 महीने बाद मेरी शादी थी। मैं पढ़ाई में होशियार थी, खुद के पैरों पर खड़े होने की इच्छा थी, जिस वजह से मैं कोई न कोई परीक्षा देती ही रहती थी। शादी तय हो गई थी, सगाई भी हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने होने वाले पति से अपने मन की इच्छा बताई, तो उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया। इसलिए मैं बहुत खुशी के साथ अभी भी एक पेपर देने के लिए देहरादून आई हुई थी, इस उम्मीद में कि इस परीक्षा में पास होकर अपने और अपने माता पिता के लिए कुछ तो करके दिखाऊंगी। लेकिन रास्ते में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं जब पेपर देकर लौट रही थी, तब अचानक हमारी गाड़ी एक सुनसान जगह पर बंद हो गई। मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था। उसने गाड़ी चालू करने की कोशिश की। तब तक ड्राइवर मैकेनिक ढूंढने के लिए आगे थोड़ी दूर गया हुआ था। मुझे अकेली देखकर उस लड़के ने मेरा फ़ायदा उठाया। मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो मुझे गाड़ी से थोड़ी दूर ले गया। मैं उससे हाथ जोड़कर कहीं जा रही थी कि मेरी शादी तय हो चुकी है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मगर मैं चीख चीख कर और रो रो कर थक चुकी थी, लेकिन मेरी मदद करने वहाँ कोई नहीं आया। उस लड़के ने मुंह ढक रखा था। मैं उसका चेहरा तक ठीक से देख नहीं पाई थी। बस इतना देखा था कि उसने काले रंग का शर्ट पहना था, जिसमें पीले कलर से SD लिखा हुआ था। मैं पूरे तरीके से लहूलुहान हो गई थी और वो मुझे वहीं वैसे ही छोड़कर चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बस रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंची। खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। मैं ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी। दर्द से मेरा हाल बेहाल था, पर मैं कहती भी तो क्या और किससे। थोड़ी देर बाद ड्राइवर मैकेनिक को लेकर पहुंचा और गाड़ी ठीक हो गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या मैं घर में बताऊं या नहीं। बताए तो मम्मी पापा ये बात सहन नहीं कर पाएंगे। ऊपर से कुछ दिनों में मेरी शादी थी। अगर ये बात किसी को भी पता चलेगी तो बात आग की तरह फैल जाएगी। लोग क्या कहेंगे? क्या मेरा होने वाला पति मुझसे शादी करेगा? मम्मी पापा को पता चला तो कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा ले, बदनामी के डर से। बस यही सब सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी और ये ज़ख्म अपने अंदर ही दफन कर लिया। 3 हफ्तों बाद मेरी शादी थी, लेकिन मुझे अभी से कुछ तो होने लगा था। शायद मेरा जी मचलाने लगा था। उल्टियाँ आने लगी थी। कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसी दौरान एक बूढ़ी रिश्तेदार घर आई हुई थी। मुझे देखकर कहने लगी, पैर भारी हैं क्या? शादी से पहले ही तो कहीं कुछ उल्टा तो नहीं किया ना पति के साथ? मैंने मजाक में टाल दिया, लेकिन मन में डर था कि कहीं मुझे उस हादसे के बाद। मेरा मन बहुत डरा हुआ था, लेकिन यह बात मैं किसी से बता भी तो नहीं सकती थी। मेरी ही बदनामी होती, शादी भी टूट सकती थी। मेरे मम्मी पापा, रिश्तेदारों और समाज को क्या जवाब देते? इसलिए मैंने सोचा, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई भी तो मेरी शादी को सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। शादी के बाद में और पति एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो कुछ ही दिनों में मैं बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर अगर 8वें महीने में भी अगर बच्चा हुआ तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और यही सोचकर मैंने अब सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद मेरी शादी थी, पर शादी को लेकर ना तो मुझे खुशी थी और ना ही मेरे चेहरे पर रौनक थी। मन में बस एक ही डर के आगे, क्या होगा और कैसे होगा। यहाँ तक कि शादी के दिन भी मेरा चेहरा मुरझाया और डरा सहमा सा था। जैसे तैसे मेरी शादी हुई। अपने पति से सब कुछ छुपाकर मैं उनकी पत्नी बन गई। शादी की रात सिर पर घूंघट लिए मैं अपने पति की राह देख रही थी। मन में बस एक ही डर कि उस दिन मेरे साथ जो कुछ हुआ कहीं मेरे पति को पता तो चल नहीं जाएगा। पर वैसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा पति जब मेरे कमरे में आया तो मुझसे प्यार की बातें करने लगा। मेरे ही मन की बातें जानने की कोशिश करने लगा और बोला कि आज तुम थक गई होंगी दौड़ भाग की वजह से, इसलिए तुम सो जाओ। ऐसा कहकर वो भी सो गया। मेरी तो जान में जान ही आ गई कि अच्छा हुआ कि मेरा पति मेरे पास नहीं सोया, मुझे हाथ नहीं लगाया, मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं की। अगर पास आ गया होता तो शायद उसे पता चल गया होता जो मैं इतने समय से छुपाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे दिन जब मैं उठी तो खुद को अच्छे से तैयार किया। दिन भर के सारे काम निपटाकर मैं रात में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आया, बहुत ही प्यार से मुझसे बातें की और फिर ये कहकर सो गया
कि थक गई होगी, सो जाओ। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। क्या उसे मैं पसंद नहीं हूँ, या उसे मेरे पास अच्छा नहीं लगता? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? बहुत कुछ मैं सोचे जा रही थी। और अब मुझे ये भी याद था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अगर ये मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं कैसे सच छुपा पाऊँगी? अब तो मेरे दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। ऐसे ही 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों में उसने एक बार भी मुझे हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन मेरा ख्याल बहुत रखा था। मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसा कहता था, लेकिन पास नहीं आता था, और यही बात मुझे खटकती थी। कुछ ही दिनों में उसे सच्चाई पता चल जाएगी, ये बात मुझे परेशान किए जा रही थी। क्योंकि अब धीरे धीरे मेरे शरीर में भी थोड़ा बदलाव आ रहा था, और थोड़ा पेट भी दिखने लगा था। एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई, और मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे चौथा महीना चालू है। डॉक्टर ने मेरे पति को बताया कि मेरे खान पान के साथ साथ मेरी मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई है। इनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, इन्हें प्यार की ज़रूरत है, अपनेपन की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी में प्यार और अपनेपन की बहुत ज़रूरत होती है। उन्हें उनकी पसंद का खाना भी खिलाएं, तब कहीं जाकर उनकी और उनके बच्चे की सेहत ठीक हो पाएगी। लेकिन अब मुझे इतना तो पता चल गया था कि अब मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा, मेरे कैरेक्टर पर शक करेगा, उंगली उठाएगा, मुझे तलाक दे देगा, घर में सभी को बता देगा, क्योंकि मैं पहले से ही प्रेग्नेंट थी। उसने तो मुझे आज तक हाथ तक नहीं लगाया था, और यही सवाल उसके दिमाग में भी चल रहा होगा। इसलिए मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे उसे बताना ही पड़ेगा। इसी डर के साथ मैं चुपचाप उसके साथ घर आ गई, और मन से पूरी तैयारी कर ली थी कि आज उसे सब कुछ सच बता देना है। मेरे साथ क्या हुआ वो सब बताऊंगी, और जी भर के रोऊंगी, और सब कुछ बताकर फिर वो जो भी फैसला लेगा मुझे मंजूर होगा। लेकिन मैंने जो कुछ और जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा अब तो मेरे पति मेरी और ज़्यादा चिंता करने लगा, और ज़्यादा ख्याल रखने लगा। खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखने लगा। उसने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि ये बच्चा किसका है, या ये कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, मुझे तलाक चाहिए। ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा। उसके ऐसे बर्ताव से मुझे अच्छा लगा कि मुझे एक फरिश्ता मिल गया है, पति के रूप में। उसने एक बार भी कुछ नहीं पूछा, और मेरा इतना ख्याल रख रहा है। मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। कुछ दिन बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। हालांकि मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस बच्चे को मैं सामने देखती तो मेरी आंखों के सामने उसी दिन का वही सब कुछ नज़र आने लगता। मेरी इज्जत कैसे उस इंसान ने, एक बच्चे को जो माँ का प्यार मिलना चाहिए था, मैं उसे नहीं दे पा रही थी। उल्टा मेरा पति उसका बहुत ख्याल रखता था, उसके साथ खेलता था, रात रात भर उठकर उसे बोतल का दूध पिलाकर सुलाता था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में मेरा पति इतना अच्छा इंसान है। वो इस बच्चे से इतना लगाव क्यों रखने लगा था, मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहा है। क्या सही में उसके मन में कोई सवाल नहीं आता होगा कि ये बच्चा उसका नहीं है? फिर भी वो उसे इतना प्यार क्यों करता था? और आखिर एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट ही गया, और मैंने गुस्से में उससे पूछ ही लिया कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं पूछना है? तुम्हें पता है कि तुम्हारा बच्चा नहीं है? तुम्हें पता था कि शादी से पहले से ही मैं प्रेग्नेंट थी? तुम्हें मेरे शरीर में होने वाले बदलाव समझ आ रहे थे, फिर भी तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। शादी की पहली रात तुम्हें मुझे लेकर कुछ नहीं लगा। मैंने एक सांस में उससे इतने सारे सवाल पूछ लिए। तब वो कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी थी। मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे माँ बाप की शादी भी ऐसे ही हुई थी। मेरी माँ के साथ भी किसी ने ज़बरदस्ती की, और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। मेरी माँ की पापा से शादी हुई, और शादी के बाद पापा को माँ के बारे में सच पता चल गया, और उन्होंने मेरी माँ को बहुत परेशान किया। लेकिन मेरी माँ ने उन्हें ये कभी नहीं बताया कि वो बच्चा किसका था, उनके साथ क्या हुआ था। और मेरे पापा ने ये जानने के बाद भी माँ को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। उन्हें संभाला, और ऐसे ही मेरा जन्म हुआ। मुझे माँ और बाप दोनों का ही प्यार कभी नहीं मिला। मेरे बाद इस घर में मेरे और भाई बहन हुए, जो मेरे पापा के होने के कारण उन्हें बहुत लाड प्यार मिला। लेकिन पापा ने मेरे साथ भेदभाव किया था। मैंने उस चीज़ के लिए पापा को कभी दोष भी नहीं दिया,
लेकिन एक तरह का गुस्सा मेरे अंदर भरा रहा। मैं हमेशा खुद को ही कोसता ही रहा। और जब मेरी शादी हुई तो शादी की पहली रात को ही मुझे लगा कि तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन तुम भी माँ जैसी ही निकली। ये सब सुनकर मैंने कहा कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसी लड़की मैं नहीं हूँ। मेरे साथ गलत हुआ था। मैंने सिर्फ अपने पति की बनी रहने के सपने देखे थे। मेरे साथ रास्ते में जो कुछ हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरी इज्जत गई जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर तुम्हारी गलती नहीं थी तो शादी की पहली रात को ही तुमने मुझे क्यों सब कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है? क्यों तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया? मुझे लगा कि आपको जब सच पता चलेगा तो आप मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे तलाक दे देंगे। बस इसी डर से मैंने कुछ नहीं बताया आपको। तब मेरा पति कहने लगा कि मेरे पूछने से पहले ही तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, पर तुमने नहीं बताया, और इसलिए जो मेरे साथ हुआ है वो मैं इस बच्चे के साथ नहीं होने दूंगा, और ना ही तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करूंगा, क्योंकि मैंने ये सब झेला है। ये सब सुनकर मेरी नज़रों में मेरे पति की इमेज और बढ़ गई थी। वो मुझे एक फरिश्ता ही लगने लगा था। उसके साथ ये सब हुआ था, इसलिए वो मेरे बच्चे को इन सब से दूर रखना चाहता था। अब मैं भी इस बच्चे का ध्यान रखने लगी थी। खुद पर भी गुस्सा आता कि क्यों मैंने इस बच्चे की गलती ना होने के बावजूद इसके साथ ऐसा व्यवहार किया। अब हम पति पत्नी एक दूसरे को समझने लगे थे और एक भी हो गए थे। हमारा प्यार हमारे रिश्ते में झलकता था, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि जैसा मुझे दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ झूठ था। मेरा पति जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। पर तब तक मैं फिर से माँ बनने वाली थी, और कुछ महीनों बाद मैंने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरे पति ने इस बार भी मेरा बहुत ध्यान रखा था, लेकिन मैंने उस बच्ची को संभालने के लिए एक आया रखी थी, क्योंकि दो दो बच्चे को संभालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं स्टोर रूम में गई थी, वहाँ की साफ़ सफाई करने। उसमें से कुछ किताबें, कुछ कपड़े जो ठीक ठाक लग रहे थे, मैं उन्हें बाहर उठा लाई। फिर मेरी नज़र एक बैग पर पड़ी। बैग के सामान को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ मेरी आंखों ने देखा काश वो सपना हो, क्योंकि उस दिन मेरे साथ वो घिनौना हरकत करने वाला कोई और न होकर मेरा खुद का पति ही था। क्योंकि उस बैग में वही काले रंग का शर्ट जिसमें एसटी लिखा हुआ था, जो खींचातानी में फट भी गया था, और उसने जो मास्क लगाया था ये वही मास्क था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। आखिर मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं गुस्से से लाल हो गई थी, और शाम को जब वो घर आया तो मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और मेरे साथ ऐसा करने की वजह पूछी। आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? हमारी तो शादी तय हो गई थी ना। शादी के बाद तो ये सब होना ही था। फिर पहले ही मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया? मेरे पति ने मेरे हाथों को पकड़ते हुए बोला, मुझे ये देखना था कि तुम मुझे सच बताती हो या नहीं, जिसे मेरी माँ ने मेरे पापा को नहीं बताया था। तुम भी माँ की तरह ही निकली। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हें आज़माना था कि तुम अपने पति के साथ कितनी वफादार रहती हो। मैंने गुस्से में अपने पति को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चीखते हुए बोली, ये आजमाइश नहीं, ये अत्याचार किया है तुमने। तुम्हारे कारण मैं उस बच्चे को माँ का प्यार नहीं दे पाई। उसे उस दिन का पाप समझकर कोसती आई, और वो नन्ही सी जान जिसका इन सब में कोई दोष भी नहीं था, वो माँ की ममता को तरसता रहा। मैं रोए जा रही थी, अपनी किस्मत को कोस रही थी कि मुझे ऐसा पति मिला। मैंने सामान बांधा और मायके जाने के लिए निकल ही रही थी कि मेरे बेटे ने मेरे पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसका रोना मुझे सहन नहीं हो रहा था। मेरे जाने पर मेरे बच्चों का क्या होगा? थो, थोड़ी देर बाद मेरा पति भी मुझसे खुद के किए की माफ़ी मांगने लगा। इसमें मेरी परिस्थिति और जिन हालात में मैं बड़ा हुआ वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। मुझे जो प्यार मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला, इसलिए मैं ऐसा बन गया था। पर अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम भी सब कुछ भुलाकर ज़िंदगी में मेरे साथ आगे बढ़ो। लेकिन देखा जाए तो जो कुछ मेरे पति ने मेरे साथ किया वो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। हालांकि उसने माफ़ी मांगी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग के जो ज़ख्म थे उनका क्या? और शायद मैं वो दिन कभी भूल नहीं पाऊँ और अपने पति को माफ़ भी न कर पाऊँ। लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना था।
इसलिए पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अब मुझे एक बड़ा फ़ैसला लेना था। मैंने सुबह अपना और अपने बच्चों का सामान पैक किया और अपने पति का घर छोड़ दिया। मैं दोनों बच्चों को उनके बाप से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं वो दर्द नहीं भूल सकती। एक औरत का शरीर उसके पूरे अस्तित्व की पहचान है। मेरे पति ने यह गुनाह करके मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। कोर्ट से मुझे बच्चों की कस्टडी के साथ अपने पति से तलाक भी मिल गया। मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उस दिन के बाद मुझे जॉब मिल गई। अब मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही हूँ। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।